कैसे हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई सारी चीज़ें बदल रही हैं। एनसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो रेगुलेशंस वाला सेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2014 वाला जो रेगुलेशन है वो यहाँ पर तो है, लेकिन 2018 का जो रेगुलेशन था 28 जून 2018 वाला, वो रेगुलेशन अब यहाँ पर नहीं है, यानी कि उसको एनसीटी ने हटा दिया है। अब जो नए रेगुलेशंस होंगे वो जल्द ही अपलोड होंगे, या हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद अपलोड हों, लेकिन फ़िलहाल अभी एनसीटी की वेबसाइट से 2018 का रेगुलेशन जिसमें बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल किया गया था, वो रेगुलेशंस अब यहाँ पर नहीं है, जैसा कि आप स्वयं देख पा रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। अभी सरकार की ओर से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई स्टेटमेंट आया है, तो थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या सिनेरियो सामने आता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार एसटीटी के बारे में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये न्यूज़ जो है वो एसटीटी में जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं या जो फॉर्म भरने वाले हैं, दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञप्ति में संशोधन किया गया है। देखो, ये जो संशोधन है ये जीव विज्ञान वालों के लिए है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जीव विज्ञान के लिए यह संशोधन किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि उच्च माध्यमिक पेपर सेकेंड के परिशिष्ट 2 में सामान्य विषय अंतर्गत प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के स्थान पर जीव विज्ञान विषय कोड 229, ये जीव विज्ञान विषय कोड 116 अंकित हो गया है, तो उसी में चेंज किया गया है। यानी कि जीव विज्ञान का जो यहाँ पर विषय कोड 116 अंकित हुआ है, उसकी जगह पर प्राणी शास्त्र के लिए विषय कोड 116 अंकित करना है और वनस्पति शास्त्र के लिए विषय कोड 229 ये जो है आपको जो है अंकित करना है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसी के मुताबिक जो विज्ञप्ति है उसको संशोधित मानी जाए। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं ऑलरेडी, उनसे कहा जा रहा है कि वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के ये संशोधन कर लें। यानी कि अगर उन्होंने जीव विज्ञान में आवेदन किया है तो वो उसे प्राणी शास्त्र विषय कोड 116 कर दें और वनस्पति शास्त्र विषय कोड 229 कर दें। और ये काम वो हर हालत में 23 अगस्त तक पूरा ज़रूर कर लें, अदरवाइज फिर संशोधन का मौका नहीं मिलेगा और फिर दिक्कत सामने आनी ही आनी है। तो बिहार एसटीटी में विज्ञापन में संशोधन हुआ है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और जो लोग आवेदन कर चुके हैं, जो आवेदन करने वाले हैं, दोनों के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की जो पिछली वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, उसके बाद 20, 21, 22, 23 लगभग 4 साल हो चुके हैं। और इस वैकेंसी के बारे में जानकारी यही मिल रही थी कि अध्याचन प्राप्त हुए हैं, लेकिन अध्याचन प्राप्त होने के पश्चात फिर कोई नई चीज़ सामने नहीं आ रही कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं कि जो बीईओ का विज्ञापन है कब तक जारी होगा। तो अप्रैल में और अब यानी कि 4 महीने के अंतराल पर 2 आरटीआई डाली गई हैं और दोनों के आधार पर जो सूचना सामने आई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये जो विज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी का जारी होना है, तो उसके लिए जो आरटीआई डाली गई अप्रैल के महीने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अप्रैल 2023 को जो आरटीआई डाली गई, तो जवाब में कहा गया कि आगामी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए जो अध्याचन है वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग की ओर से ये भी बताया गया कि विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के पश्चात विज्ञापन यथासमय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ये बात आयोग ने कही है, लेकिन रिक्त पदों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कहा गया कि अभी तक वर्गवार श्रेणीवार जो सीट्स है उसका बंटवारा नहीं हुआ, तो सीटों की संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। आयोग ने यह भी माना, अब चलो आयोग ने यह तो माना कि रिक्त पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई। इसके बाद आयोग ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक दूसरी आरटीआई जब आई, तो ये आरटीआई आई थी अगस्त में, मतलब पहली आती है अप्रैल में, फिर आती है अगस्त में। तो अगस्त में भी सेम वही न्यूज़ जो है आरटीआई के माध्यम से दी जाती है कि विसंगतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह विसंगति जो है यह समकक्ष अर्हता से जुड़ी है, यानी कि अभी तक जो
खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है वो समकक्ष अर्हता के चक्कर में फंसी हुई है और इस पर अभी तक शासन की ओर से कोई भी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अध्याचन प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक शासन स्तर पर और आयोग के स्तर पर मामला अटका हुआ है। विज्ञापन कब तक जारी होगा इसके बारे में कोई भी स्पष्ट सूचना अभी तक आयोग की ओर से प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन इतना तय है कि विज्ञापन आएगा। कब आएगा, 2-3 महीने लग सकते हैं या हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक आ जाए। तो यहाँ पर उम्मीद बन रही है कि बीईओ की भर्ती आने वाली है। और फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने पर अभ्यर्थियों ने छेड़ा अभियान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एनसीटी संशोधित गजट लाएं। तो मतलब केंद्र सरकार से कहा जा रहा है और एनसीटी से कहा जा रहा है कि वो संशोधित गजट लाएं। और इसके रिगार्डिंग सलूरी में संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक भी हुई थी। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और एनसीटी को संशोधित गजट जारी कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटी के गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की है, वे परेशान हो रहे हैं और उनको सजा मिल रही है, ये उचित नहीं है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, सारी बातों का निष्कर्ष यहाँ पर यही है कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से बीएड को फिर से प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया जाए। बाकी जो जानकारी होगी वो टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ सब्सक्राइब। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटी परीक्षा की या फिर बीईओ की, एलटी ग्रेड की या फिर आरओ की, तो आप हमारे नए चैनल आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और साथ ही साथ आपको हर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल करवाई जा रही है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ एक बार क्लिक करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपका फ़ायदा रहेगा। थैंक यू सो मच।